सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 1 मई और 1 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृत को लॉन्च किया है? तो आंसर है आईआईटी दिल्ली। तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 के मामलों की राज्य एवं हर जिलों में आने वाले जितने भी कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए एक डैशबोर्ड को लॉन्च किया है और इस डैशबोर्ड का नाम है प्रकृति। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। और साथ ही साथ और भी आपको जितने भी आईआईटी हैं कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने नए स्कीम लाए हैं, नए ऐप को लॉन्च किया, ये भी याद करते चलना है। तो आईआईटी की बॉम्बे ने कोविड-19 संक्रमित मामलों की जांच के लिए आयु सिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप को विकसित किया है। आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की है। क्वारंटाइन ऐप को अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नजर रखने और कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ की टीम ने आइसोलेशन वार्ड में रखे कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोट रोबोट विकसित किया है। आईआईटी कानपुर कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। आईआईटी गुवाहाटी सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है। आईआईटी गांधीनगर ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों को रचनात्मक परियोजनाओं में व्यस्त रखने के लिए प्रोजेक्ट आइजैक को लॉन्च किया है। आईआईटी रुड़की ने प्राणवायु नामक एक पोर्टेबल वेंटिलेटर एवं स्वस्थ कर्मचारियों के लिए फेस शील्ड मास्क को विकसित किया है। और ये भी याद रखना कि आईआईटी मद्रास में जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर लूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आईएससी बेंगलुरु ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत एक स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित की है। और आईआईएम कोझिकोडे ने कोविड फाई एक वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है जिसमें सभी कोविड-19 संबंधी सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी हेल्पलाइन जारी करने के लिए ये विकसित किया है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। बात करें दिल्ली सरकार की तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना फाइट नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है और दिल्ली की सरकार ने एसएस कोरोना नामक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। दिल्ली की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया है। और दिल्ली की सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है नीरज व्यास। तो हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं नीरज व्यास जी को। अब आपको अन्य अदर जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं ये भी याद करते चलना है। अभी हाल ही में हुडको जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं शिवदास मीणा जी बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी। आईएमएमए जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा जी। हुआई इंडिया के सीईओ बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के सीएमडी बने हैं पीके पुरवार। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा जी। आईएमएफ के एमडी सलाहकार समूह में शामिल किए गए रघुराम राजन जी जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दीपक अग्रवाल पर 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है? तो आंसर है आईसीसी। तो हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दीपक अग्रवाल पर, जो कि एक बिजनेसमैन है, इन्हें 2 साल के लिए क्रिकेट से संबंधित किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर बैन लगा दिया है। तो आईसीसी की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन ईयर है 15 जून 1909। चेयरमैन है आईसीसी के शशांक मनोहर। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं आईसीसी के मनु साहनी हैं। हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारत की जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है वो बीसीसीआई है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी फाउंडेशन हुई थी 1928 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है सौरव गांगुली।
CEO हैं राहुल जौहरी, सेक्रेटरी हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना, ये सतर्कता आयुक्त है यानी विजिलेंस कमिश्नर है। इससे ऊपर जो होता है वो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि कौन है? संजय कोठारी हैं। लेकिन यह सतर्कता आयुक्त की बात हो रही है, तो सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल, और सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी बने हैं। तो सेंट्रल, इसका जो आंसर ऑप्शन है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अगर बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है फरवरी 1964, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को, और हमारे जो आयुष मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक जी हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जजेस डे भी मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य शांति, एकता और लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने एवं शैक्षिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। और ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को को फैक्ट यहाँ देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। फॉर्मेशन ईयर है 4 नवंबर 1946। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो अभी अभी जो मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने जीवन अमृत योजना शुरू की है। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी। और अगर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल, एंड गवर्नर है लालजी टंडन। और आपको ये भी याद करना है कि मध्य प्रदेश में ही इंदिरा सागर जो है बांध है, जो कि नर्मदा नदी पे है। और जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में कालीदास सम्मान दिया जाता है। और भारत का जो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया कवर है वो मध्य प्रदेश में ही है। और ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश में राजा भोज एयरपोर्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का एक 52वां जिला बना है और इस जिले का नाम है निवाड़ी। और मध्य प्रदेश में ही खजुराहो का मंदिर स्थित है। और इस खजुराहो के मंदिर को बनवाया है चंदेल के वंश के लोगों ने। और ये भी आप याद करना है कि मध्य प्रदेश का जो पहला मेगा फूड पार्क जो खुला है वो मध्य प्रदेश के देवास में खुला। मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि ये देश का जो पहला फूड मेगा पार्क है ये खुला है देवास में। और देश का जो पहला हीरा जो संग्रहालय ये खुला है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और देश का पहला जो मकरसालय बना है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। और ये भी याद रखना कि मध्य प्रदेश में इंदौर में देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा। मध्य प्रदेश के अभी अभी प्रमुख बने हैं इकबाल सिंह। मध्य प्रदेश ने रेडियो स्कूल भी शुरू किया है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर जिला है ये ड्रोन से सैनिटाइज करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से याद करना है। साथ ही साथ आपको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अगर भी बात कर दें तो हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं तो और इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी कवर है। तो कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। और पन्ना नेशनल जो पार्क है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये शामिल है। तो ये भी याद करना है आपको। और जो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप वीडियो पॉज करके ये जितने भी नेशनल पार्क हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है टीएस मूर्ति। टीएस त्रिमूर्ति को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे बात हो रही है, तो यूनाइटेड नेशंस की इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन डे इसीलिए कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। और यह भी याद रखना कि 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे भी मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे भी मनाया जाता है।
और ये भी याद रखना कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात कर लेते हैं कतर की और बहरीन की, क्योंकि कतर के जो राजदूत बने हैं दीपक मित्तल बने हैं और बहरीन के जो राजदूत बने हैं पीयूष श्रीवास्तव बने हैं। तो कतर की अगर बात करें तो राजधानी है दोहा, करेंसी है कतारी रियाल, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। नाम तो बहुत ही टफ है इसीलिए मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। बहरीन के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की कैपिटल है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो अभी अभी ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, इन्होंने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है मनीला के फिलीपींस में है, अध्यक्ष मात्सुको असाकावा हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1966 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पीईएसबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पीईएसबी के जो फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी लोक उद्यम चयन बोर्ड, और इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं सचिव जो हैं राजीव कुमार हैं और ये बन गए हैं। पीईएसबी के जो डायरेक्टर हैं कैलाश दन रत्नू हैं, सेक्रेटरी हैं किम्बुंग किपेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो क्रिसिल के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2020 के लिए जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये रहेगी 1.8%। सो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो यूएसए के राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच बने हैं जे अरुण कुमार। सो आंसर है ऑप्शन सी। और यूएसए की जो राष्ट्रीय टीम है इसका जो हेडक्वार्टर कोलोराडो में है और यूनाइटेड स्टेट्स में है। चेयरमैन है यूएसए क्रिकेट के पराग मराठे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूएसए क्रिकेट के यान हिंगीज। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर के कारण निधन हो गया। तो अभी अभी आंसर है इसका इरफान खान, और अभी अभी ये मशहूर बॉलीवुड अभिनेता थे और इनका न्यूरोक्राइन कैंसर के कारण निधन हो गया है। और ऋषि कपूर का भी निधन हो गया अभी हाल ही में। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इरफान खान का न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर के कारण निधन हो गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन, पुरुषों की विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 1 मई 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाता था आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड लक।